दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी के प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं यूआरएल एंड यूआरएल कनेक्शन के बारे में। ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो बेसिकली यूआरएल क्या होता है? यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। और सेकंड नंबर क्या है? इट पॉइंट टू अ रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। फॉर एग्जाम्पल HTTPS, ये आपका एक प्रोटोकॉल होता है HTTPS, ठीक है। पोर्ट नंबर 443 पे काम करता है, इसे आप याद कर सकते हैं। HTTP जो होता है आपका पोर्ट 80 पर काम करता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका होता है www.eib.com, ये आपका एड्रेस होता है, ना यार, जो वेबसाइट पर आपको विजिट करना होता है, ठीक है। ये होता है। फिर WT ट्यूटोरियल जो आपकी फाइल होती है वो होती है। तो ये जो यूआरएल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थोड़ा चलो इसको टेक्निकल टर्म में देख लेते क्या है। एक यूआरएल क्या क्या चीज़ें कंटेंट करता है? ये प्रोटोकॉल कंटेंट करता है, जैसे कि ये देखो एक प्रोटोकॉल है, HTTP कंटेंट करता है। और यही जो HTTP होता है ये क्लाइंट से, और ये सर्वर जो है यहाँ तक आपका जो इन्फॉर्मेशन होता है ले जाता है, रिक्वेस्ट HTTP ही ले जाता है, ठीक। और यहीं से HTTP एज ए रिस्पॉन्स आपको ला के भी देता है। ये प्रोटोकॉल ही करता है काम, ठीक है। सर्वर नेम और IP एड्रेस, ये सर्वर का यहाँ पे नेम जो होता है ना, यहाँ पे देते हैं। ये बेसिकली जैसे देखो DNS होता है, डोमेन नेम सर्विस होता है, जो कि आपको डोमेन नेम वगैरह देता है। यानी कि ये जो आपका जाएगा डोमेन नेम सिस्टम जो होता है ना, वहाँ पे जाएगा। ओके, उसके बाद वहाँ से आपकी IP एड्रेस आएगी, फिर आएगी सिस्टम पे, फिर वहाँ से सर्वर तक जाएगा। क्योंकि पॉसिबल नहीं होता है IP एड्रेस याद करना। जैसे www.facebook.com है, तो इसकी आप गूगल पे देख सकते हैं कि एक्चुअल में फेसबुक की IP एड्रेस क्या है। अगर आप www.facebook.com से अगर सर्च करते हैं और IP एड्रेसेस करते हैं, तो IP एड्रेस के थ्रू आप जल्दी से सर्च कर पाएंगे। तो एक बार आज जाना गूगल पे, फेसबुक का IP एड्रेस सर्च करना क्या है, ठीक है। तो बेसिकली IP एड्रेस ही यूनिक होता है उसका, ठीक है। उसका एड्रेस जो होता है ना सर्वर का, वो बहुत ही यूनिक होता है, आप एक बार सर्च करके देख लेना। चलो, पोर्ट नंबर होता है, हर चीज़ एक पोर्ट नंबर पे ही काम कर रही होती, नहीं तो कोलाइड हो जाएंगी चीज़ें। जैसे आप FTP का नाम सुने होंगे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट का नाम सुने होंगे, रिमोट सिस्टम यूज करने के लिए। वैसे HTTP जो होता है पोर्ट 80 पर वर्क करता है, ठीक है। तो पोर्ट वगैरह नंबर भी देना होता है। और यहाँ पर देखो फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम, ये फाइल नेम एंड डायरेक्टरी नेम होता है। यानी कि सर्वर में कोई फाइल नेम डायरेक्टरी वगैरह होगी तो वही तो फेच करोगे, तो वही सभी चीज़ें करने के लिए हम यूज़ करते हैं। URL में देख लो कैसे जावा के अंदर यूज़ करते हैं, इंपोर्ट करते हैं ना चीज़ें। ये java.net.star लगा देते हैं पैकेज इंपोर्ट करने के लिए। स्टार इसलिए लगाते हैं कि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो इंपोर्ट हो जाएंगी। एक क्लास हमने बनाया जो कि पब्लिक है, और पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन बनाया, जो कि जब जावा का प्रोग्राम रन होता है तो सबसे पहले मेन वाला रन होता है, इसलिए मैंने मेन किया। और सबसे पहले ट्राई लिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग आप पढ़े होंगे वहाँ पे। ट्राई किया यूआरएल के अंदर, न्यू यूआरएल आप ये पास कर दिए, जो मैंने यूआरएल पीछे एग्जांपल लिया था। और यहाँ पे देखो system.out.println, प्रिंट क्या कराना, प्रोटोकॉल। url.get प्रोटोकॉल, ये प्रोटोकॉल गेट करेगा, गेट होस्ट, गेट पोर्ट, गेट फाइल, सभी चीज़ें करके प्रिंट करा के दिखा देगा। कैच है एक्सेप्शन system.print.e, यानी कि ये रन नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है तो आपको एक्सेप्शन ये शो कर देगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक। आशा की चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा नहीं है, 2 मिनट में किसी को बता सकते हैं। तो क्योंकि हमारा ये टॉपिक है नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा कवर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं क्विक शॉर्ट में आपको बता दिया हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कैसे काम करता है। अगर ट्राई वाला चल गया तो कैच नहीं चलेगा, ट्राई में अगर कोई एरर आता है तो कैच वाला ऑटोमेटिक आपको एक एरर दे देगा, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐसे ही करते हैं, फाइनली भी लगाते हैं। चलो, यूआरएल कनेक्शन क्लास के बारे में देखते हैं। The Java URL connection class represent a communication link between the URL and the application। एक URL और एप्लीकेशन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो URL कनेक्शन कर रहा होता है। इट कैन बी यूज टू रीड एंड राइट डेटा टू स्पेसिफाइड रिसोर्सेज रेफर्ड बाय द URL। और यार देखो फीचर्स हैं, ये एक बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी बताने की ज़रूरत है, ठीक है। आई होप कि पढ़ना